वेलकम टू माय चैनल ओपी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज की वीडियो में RT809H प्रोग्रामर को रिपेयर करेंगे। जब मैंने RT809H का सेल्फ टेस्ट किया तो RT809H में ये फॉल्ट नज़र आया। द पिन डिटेक्शन 0/7 इट इज़ नो गुड, ये लाइन नंबर 10 में लिखा हुआ है। ये वाला एरर आ सकता है। इसकी वजह मौसमी असरात हैं, जिसकी वजह से इस प्रोग्रामर के अंदर लगे एफईटी ख़राब हो जाते हैं। प्रोग्रामर के अंदर जो एफईटी लगे हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। 13 नंबर लाइन में प्रोग्रामर खुद बता रहा है इस वीडियो में 2N7002 एफईटी लीकेज है। बोर्ड के ऊपर 28 नंबर, 27 और 26 ये तीनों एफईटी ख़राब हो गए हैं, इनके अंदर लीकेज आ गई है। ये इनको हम चेंज करेंगे। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। RT809F प्रोग्रामर को ठीक करेंगे हम। ये इसमें तीन एफईटी लगे हुए हैं। ये नंबर 28, 27 और 26, इनको चेंज करेंगे। ये एफईटी जब ख़राब हो जाते हैं, इनमें लीकेज आ जाती है, तो ये ईएमएमसी रीड नहीं करता। ऑफलाइन और ऑनलाइन भी नहीं रीड करेगा ईएमएमसी। बाकी फंक्शन, कुछ फंक्शन ऑपरेट होते हैं, कुछ नहीं होते। सबसे पहले मैं 28/7/002 को चेंज करूँगा। ये बहुत सेंसिटिव एफईटी हैं, इनको तब्दील करने के लिए हमें बहुत एहतियात से तब्दील करना है। एंटी स्टैटिक बैन पहनना है, ग्लव्स भी पहनने हैं। अगर हम ये ग्लव्स नहीं पहनेंगे या एंटी स्टैटिक बैन नहीं लगाएंगे तो ये एफईटी ख़राब हो सकते हैं। ये बहुत सेंसिटिव हैं। ये एफईटी के अंदर लीकेज आ रही है, ये मल्टीमीटर पे शो हो रही है। ये लीकेज है, सोर्स टू गेट लीकेज है, गेट टू ड्रेन लीकेज है। ये एफईटी शॉर्ट नहीं हुआ, इसमें लीकेज आ गई है। ये लीकेज है 27 में। इस एफईटी का नंबर है 2N7002। ये 23 को चेक करेंगे, इसमें भी लीकेज है। गेट से गेट टू सोर्स लीकेज है।
ये लीकेज शो का हो रही है। ये मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये 26 नंबर में भी लीकेज है। ये तीनों एफईटी हम चेंज करेंगे। ये तीनों एफईटी जो इसकी जगह पे लगाएंगे 12W94, ये इसका इक्वल है।
सोल्डरिंग करते वक्त हम सोल्डरिंग स्टेशन का इस्तेमाल करेंगे। सोल्डरिंग आयरन की हीट जो है वो 300 से 320 तक रखेंगे। आम सोल्डरिंग आयरन यूज़ नहीं करेंगे। बोर्ड को मदरबोर्ड क्लीनर के साथ अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हल्की हीट देके इसको ड्राई करेंगे। ड्राई करना लाजमी है। अगर ड्राई करने के बगैर लगा देंगे ये दोबारा एफईटी ख़राब हो जाएंगे। टूथ ब्रश के साथ हमने इसको वॉश किया है। ये माइक्रोस्कोप के नीचे इसका बोर्ड रिपेयर होगा। माइक्रोस्कोप के बगैर ये रिपेयर नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत पार्ट्स जो लगे हुए हैं इसके अंदर वो एसएमडी हैं। इस वजह से हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के रिपेयर करेंगे।